Hello friends, welcome to my channel eGrammar and R Tutorials. Now in this video we are going to see add question tag. Okay. Now actually हमने question tag का पहले एक वीडियो देख लिया था. इस वीडियो में आपके सामने मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको रूल्स बताने वाला हूँ और वीडियो के आखिर में मैं कुछ 40 एग्जाम्पल्स आपके सामने लेके आऊँगा. ओके, तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो. Add a question tag. A question tag is a small question at the end of a statement. कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस स्टेटमेंट के आखिर में एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया जाता है. इट्स अ 2 वर्ड्स क्वेश्चन होता है, 2 वर्ड्स होते हैं उसमें सिर्फ. वो उसे कहा जाता है हम क्वेश्चन टैग, उसे कहा जाता है टैग. ओके. सेकेंड देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड व्हेन आस्किंग फॉर अग्रीमेंट. किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट हो उस वक्त, या फिर कोई कंफर्मेशन हो, आपको कोई कंफर्मेशन देना हो, तो उस वक्त हम क्वेश्चन टैग यूज करते हैं. छोटा सा क्वेश्चन टैग होता है. ओके, मतलब छोटा सा क्वेश्चन होता है वो. 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग. हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन टैग होते हैं. पहला होता है पॉजिटिव टैग और दूसरा होता है नेगेटिव टैग. 2 तरह के ही होते हैं बस. उसके अलावा कोई अलग तरीके का क्वेश्चन टैग नहीं होता. पॉजिटिव और नेगेटिव. स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो नेगेटिव टैग लगेगा, स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो पॉजिटिव टैग लगेगा. ये बेसिक रूल आपको ध्यान में रखना है. अंडरस्टूड. अब देखिए शॉर्टन फॉर्म्स ऑफ मॉडल वर्ब्स. क्वेश्चन टैग का जब हम मतलब वो टैग बनाते हैं, सेंटेंस को जब टैग लगाते हैं हम, तो उस वक्त उसका शॉर्टन फॉर्म हमें यूज करना होता है. तो उसके कुछ शॉर्टन फॉर्म मैं आपके सामने लिख देता हूं. पहला देखिए कैनॉट. कैनॉट का होता है कांट. कुड नॉट का होता है कुडंट. डेयर नॉट का होता है डेरेंट. हैड नॉट हैडेंट. माइट नॉट माइटेंट. मस्ट नॉट इसका होता है मसंट. इसको मस्टेंट नहीं कहना है, इसका होता है मसंट. नीड नॉट इसका होता है नीडेंट. यहां पे देखिए ऑट नॉट ऑटंट. शैल नॉट इसका होता है शांट. शुड नॉट इसका होता है शुडंट. यूज्ड नॉट इसको प्रोनाउंस करना है यूजेंट. ओके, यूज्डंट नहीं बोलना है, यूजेंट. विल नॉट इसका होता है वोंट. एंड वुड नॉट का होता है वुडेंट. अब यहां पे एक जो तीन है, मतलब ये मस्ट नॉट का होता है मसंट, थोड़ा सा अलग प्रोनाउंसिएशन यहां पे. शैल नॉट का होता है शांट, थोड़ा अलग प्रोनाउंसिएशन है, मतलब यहां पे स्पेलिंग भी अलग एक्चुअली. और विल नॉट का होता है वोंट, तो ये भी एक अलग प्रोनाउंसिएशन है, यहां पे स्पेलिंग भी अलग है. बट यूज नॉट का ये जो है इसे यूजेंट कहना है, ये आपको ध्यान में, मतलब ये प्रोनाउंसिएशन भी आप ध्यान में रखो. ओके. अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं पॉजिटिव टैग. पॉजिटिव टैग कौन कौन से होते हैं ये सब हम देखने वाले. सब्जेक्ट वाइज वो बदलते भी है, बट आपको वो देखना है. पहला है आर यू, उसके बाद वर दे, वुड यू, हैव यू, कुड यू, इज ही, डू यू, विल यू, कैन यू, मस्ट यू, was he, should you, did you, had you, am I. ये सब हो गए पॉजिटिव टैग. अब डिपेंड करता है वो जो हेल्पिंग वर्ब, मतलब फॉर्म ऑफ टू बी जो है होते हैं ये, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट उसके बाद यूज करने वाले हो. ओके. अब देखते हैं हम नेगेटिव टैग कौन से होते हैं. इसी तरीके से नेगेटिव टैग भी आपके सामने लिख देता हूं मैं. पहला है आंट यू. अभी आंट यू इसका मतलब पहले आप देख लीजिए. इसका मतलब होता है आर नॉट, तो इसका शॉर्टन फॉर्म होता है आंट. ओके, ये हो गया आर नॉट का शॉर्टन फॉर्म. इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी कहते हैं. तो हम जब टैग बनाते हैं, टैग लगाते हैं, तो वो बहुत बार अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो नेगेटिव टैग हमें लगाना पड़ता है. इसके लिए हम उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या फुल आप बोल सकते हैं उसका शॉर्टन फॉर्म हम यहां पे यूज करते हैं. ओके. सेकेंड देखिए weren't they, wouldn't you, haven't you, couldn't you, isn't he, don't you, won't you, can't you, mustn't you,
wasn't he, shouldn't you, didn't you, hadn't you, aren't you। समझ में आ गए? ये सब हो गए नेगेटिव टैग। और इसके पहले जो हमने स्लाइड देखी थी, मतलब थोड़ी देर पहले हमने जो देखा था, वो सब थे पॉजिटिव टैग्स। अंडरस्टूड? चलो अब नेक्स्ट पार्ट देखिए। द टू बेसिक रूल्स अबाउट क्वेश्चंस आर, मतलब जो क्वेश्चन टैग आप बनाते हैं उसके लिए जो बेसिक रूल है वो हम यहां पे देखने वाले। पहले स्टेटमेंट में आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, कोई भी स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है, द टैग मस्ट बी पॉजिटिव। स्टेटमेंट नेगेटिव, टैग पॉजिटिव। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है इसमें, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द टैग मस्ट बी नेगेटिव। ये ध्यान में रखना है। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव हुआ तो टैग नेगेटिव होगा, मतलब वाइस वर्सा है। स्टेटमेंट अगर आपको पॉजिटिव दिख रहा है तो आपको नेगेटिव टैग यूज करना है। स्टेटमेंट अगर आपको नेगेटिव दिख रहा है तो आपको पॉजिटिव टैग यूज करना है। अब आपको वो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। अगर आप स्टेटमेंट इजीली आइडेंटिफाई कर सको तो आप ये बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, यहां पे देखिए दूसरा रूल, द टेंस ऑफ द टैग इज डिटरमाइंड बाय द टेंस ऑफ द ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब। जो भी मॉडल वर्ब हो या फिर जो कोई ऑक्सिलरी वर्ब हो ऑफ द स्टेटमेंट दैट प्रीसीड्स इट। स्टेटमेंट में वर्ब कौन सा है वो आपको देखना है, और वहां पे नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये आप आइडेंटिफाई कर पाओ तो बहुत अच्छा होगा आपका। वहां पे क्वेश्चन टैग आपको आधे से ऊपर समझ में आता है। ओके, देखिए अब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं मैं। अमित इज फ्रॉम मुंबई, ये स्टेटमेंट देखिए, अमित इज फ्रॉम मुंबई, इजंट ही। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अमित इज फ्रॉम मुंबई। नेगेटिविटी थी नहीं इसमें, मतलब नॉट था ही नहीं, स्टेटमेंट में नेगेटिविटी नहीं थी तो ये होगा पॉजिटिव स्टेटमेंट। सो टैग जाएगा नेगेटिव। सो इज था इसलिए इजंट लिख दिया मैंने। अमित इज फ्रॉम मुंबई, इजंट ही। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, लीना कैन स्पीक इंग्लिश। यहां पे ये जो मॉडल वर्ब यूज किया है कैन, ये पॉजिटिव बताता है। लीना कैन स्पीक इंग्लिश, सो टैग आएगा नेगेटिव, कांट शी। अंडरस्टूड? देखिए, अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय अ नेगेटिव टैग। इस रूल के हिसाब से हमने ये दो सेंटेंस लिखे, दोनों सेंटेंस में हमने देखे कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए टैग हमने नेगेटिव यूज किया। अंडरस्टूड? अब तीसरा स्टेटमेंट देखिए, दे आर्ट फनी। अब स्टेटमेंट ही नेगेटिव है, दे आर्ट फनी, आर्ट यानी कि आर नॉट। सो टैग लगेगा पॉजिटिव, आर नॉट है तो दे आर्ट फनी, तो टैग लगेगा आर दे। अंडरस्टूड? और दूसरा देखिए, ही शुडंट से थिंग्स लाइक दैट। यहां पे भी नॉट आ गया, ही शुडंट मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया, ही शुडंट से थिंग्स लाइक दैट, सो इसका टैग होगा शुड ही। अंडरस्टूड? तो इसके लिए रूल होता है, क्या रूल होता है, अ नेगेटिव स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ये रूल्स तो हमने पहले देख लिए। यहां पे दोनों जगह पे मतलब थर्ड एंड फोर्थ में आप अगर देखोगे तो दोनों स्टेटमेंट ये नेगेटिव है इसलिए मैंने टैग यहां पे पॉजिटिव यूज किया। अब ये कुछ स्टेटमेंट देखिए, यू प्ले द फ्लूट, यू प्ले द फ्लूट। अब यहां पे आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये इसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस है ही नहीं, मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बट इसका टेंस आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, इसमें कोई मॉडल वर्ब आपको नहीं दिख रहा इसलिए। पर मुझे एक बात मालूम है कि प्ले वर्ब का बेस फॉर्म है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यू प्ले फुटबॉल, डोंट यू, यहां पे क्या यूज करूंगा, डोंट यू यूज करूंगा। और दूसरा स्टेटमेंट देखिए, सुमित लाइक्स टेनिस, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्टेटमेंट है इसलिए मैं यहां पे यूज करूंगा डजंट ही। अंडरस्टूड? अब रूल क्या है इसके लिए, व्हेन द वर्ब इन द मेन सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट सिंपल। अगर वो मतलब ये जो वर्ब है प्ले और लाइक, ये दोनों वर्ब क्या है, सिंपल प्रेजेंट के दोनों फॉर्म है। अगर ये सिंपल प्रेजेंट में हो, वी फॉर्म द क्वेश्चन टैग विथ डू और डज। उस वक्त हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन टैग मतलब जो टैग हम यूज करते हैं वो क्या होता है, एक तो डू से शुरू होगा या फिर डज से। डू से कब शुरू होगा, अगर हमारा वर्ब आई, यू, वी, दे अगर ये हो
तो उस वक्त हम डू का यूज करेंगे। और अगर हमारा वर्ब सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर किसी का नाम हो तो उस वक्त हम यहां पे यूज करेंगे डज। ये आपको ध्यान में देना है। चलो नेक्स्ट देखिए, दे वेंट टू द सिनेमा। दे वेंट टू द सिनेमा। अब मुझे यहां पे मालूम है वेंट, ये तो गो का पास्ट टेंस है, मतलब हम लिखते हैं ना गो, वेंट या फिर लास्ट में गॉन। बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। सो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस हुआ। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, दे वेंट टू द सिनेमा, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो यहां पे आएगा डिडंट दे। इसे डिडंट नहीं कहना है, डिडंट बोलना है, डिडंट दे। दूसरा सेंटेंस देखिए, शी स्टडीड इन इंग्लैंड, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, सो डिडंट शी। यहां पे वर्ब नहीं है, मतलब जो वर्ब है सो कोई मॉडल वर्ब नहीं है, कोई फॉर्म ऑफ टू बी नहीं है, इसलिए मैंने यहां पे यूज किया डिड का, क्योंकि मुझे मालूम था सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है। अंडरस्टूड? तो रूल क्या है देखिए, इफ द वर्ब इज इन द पास्ट सिंपल वी यूज डिड। वर्ब, इफ द वर्ब इज इन सिंपल पास्ट और पास्ट सिंपल है तो वहां पे हम क्या यूज करने वाले हैं, डिड का यूज करने वाले हैं। अब यहां पे देखिए, आई एम अट्रैक्टिव, आंट आई। ये हो गया सेंटेंस, एक एक्सेप्शनल है। ये जो दोनों सेंटेंस है ना, ये दोनों एक्सेप्शनल है। देखिए पहले आई एम अट्रैक्टिव, ये मुझे मालूम है कि ये प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है, मतलब सिंपल प्रेजेंट का फॉर्म है, आई एम अट्रैक्टिव। बट यहां पे एम नॉट का मतलब एम का जब हम टैग बनाते तो पॉजिटिव में एम आई बनता है, बट अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो उस वक्त ये एम का होता है आंट। ये आपको ध्यान में रखना है, ये एक एक्सेप्शनल चीज है। सो आई एम अट्रैक्टिव का होगा आंट आई। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लेट्स गो टू द स्कूल। अब आप बोलोगे ये तो सेंटेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट का, पर यहां पे मैंने कहा लेट्स गो टू द स्कूल, चलो स्कूल चलते हैं, मैं तो निकला हूं, लेट्स गो टू द स्कूल, तो यहां पे होगा शैल वी। अंडरस्टूड? अब क्या एक्सेप्शन है, क्या रूल है, सम वर्ब एक्सेप्शंस हैव डिफरेंट क्वेश्चन टैग्स। कुछ कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि वहां पे हमें अलग तरीके से क्वेश्चन टैग को यूज करना होता है। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट रूल देखिए, पॉजिटिव इंपेरेटिव। मैं इसका डायरेक्ट सेंटेंस आपके सामने रख देता हूं, उसके टू पार्ट्स होते हैं। स्टॉप डे ड्रीमिंग, एक तो आएगा विल यू या फिर वोंट यू। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव इंपेरेटिव स्टेटमेंट हो तो क्या देखिए, डोंट स्टॉप सिंगिंग, विल यू, बट इसमें तो नेगेटिव ही है, सो इसका होगा विल यू। अंडरस्टूड? ये टाइप देखिए, देयर इज हो या फिर देयर आर हो। देयर आर्ट एनी स्पाइडर्स इन द बेडरूम, आर देयर। स्टेटमेंट नेगेटिव था इसलिए टैग पॉजिटिव लगा। अब यहां पे देखिए, दिस और दैट इज हो तो क्या होगा, दिस इज राहुल्स पेन, इजंट इट। स्टेटमेंट पॉजिटिव था इसलिए टैग नेगेटिव लगा। देखिए अब एड ए क्वेश्चन टैग टू दिस सेंटेंस, कुछ सेंटेंस आपके सामने लिख देता हूं मैं। देखिए, ही इज लेट दिस मॉर्निंग, इजंट ही, पॉजिटिव टैग है इसलिए, सॉरी पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए नेगेटिव टैग। द होटल वॉज क्वाइट गुड, वॉजंट इट। शी कुक्स वेल, डजंट शी। You can't tell the difference, can you? They always sleep after lunch, don't they? You are coming with us, aren't you? Understood? अब से क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, इनमें से हमें करेक्ट क्वेश्चन टैग चूज करना है। She simply sat there quietly. She simply sat there quietly. मैंने यहां पे देखा sat, तो ये sat हो गया sit का past tense, तो मुझे यहां पे पता चल गया कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली का होगा डिडंट शी, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा यहां पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टूडेंट्स सी इट एवरी डे, द स्टूडेंट्स सी इट एवरी डे। अब यहां पे मुझे क्या पता चला कि ये जो स्टेटमेंट है
ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो मैं कहूंगा द स्टूडेंट्स, मतलब ग्रुप है यहां पे, सो यहां पे होगा डोंट दे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का है इसलिए डोंट दे, पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए डोंट दे। ओके, चलो अब कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं। मैं आपको बोला था, मैंने आपको कहा था कि यहां पे हमें 40 एग्जाम्पल्स देखने हैं। चलो शुरुआत करते हैं अब। दे लिव इन इंडिया, डोंट दे। ही डिडंट बाय द कार, डिड ही? We are late, don't we? He can't swim, can he? She was a dancer, wasn't she? Rahul saw a movie, didn't he? He couldn't answer the question, could he? Mr. Patil was late, wasn't he? Your friend bought new car, didn't he? अब यहां पे आप her भी लिख सकते हैं, didn't, sorry, she भी लिख सकते हैं, didn't she? Okay? You don't exercise, do you? It's 12 o'clock, isn't it? She is from Maharashtra, isn't she? Let's go to the party, shall we? ये सेंटेंस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। I like colorful dresses, don't I? He went to school last week, didn't he? You have to wear uniform in the school. अब ये स्टेटमेंट ठीक से देखिए, you have to, अब आप बोलोगे कि यार यहाँ पे तो have यूज किया है हमने, ये have भले हमने यहाँ पे यूज किया हो, बट ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में नहीं बताता। पूरा स्टेटमेंट अगर पढ़ोगे, यू हैव टू वेयर यूनिफॉर्म इन द स्कूल, ये स्टेटमेंट आपको एक रूल के बारे में बताया था। एक स्कूल का एक रूल होता है कि उस रूल के हिसाब से आपको यूनिफॉर्म पहनना ही है, हैव टू, करना ही है। तो ये एक फ्रेजल वर्ड हो गया, हैव टू एक कंबाइन वर्ड यहां पे मैंने यूज किया है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहां पे टैग लगेगा डोंट यू। हैवंट यू नहीं आएगा यहां पे, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, सागर हैजंट रिटन अ लेटर, हैज ही? अंडरस्टूड? इट इज अ वर्कशीट, इजंट इट? दे आर इंडियन, aren't they? He is studying arts, isn't he? Understood? Next देखिए, she will come to the party, won't she? Pankaj was working on a project, wasn't he? This is high enough, isn't it? The rope won't break, will it? We don't have enough time, do we? He didn't bring the bike, did he? You don't like this music, do you? Kunal isn't at the work today, is he? We are leaving tomorrow, aren't we? The sun is shining today, isn't it? Next देखिए, friendship is very important, isn't it? Children usually have many friends. यहां पे देखिए, children usually have many friends. अब ये भी स्टेटमेंट ऐसा है कि आपको यहां पे दिखते हैं कि एक सच्चाई है या फिर एक मतलब कॉमन ट्रूथ है। ये बच्चों को बहुत सारे दोस्त होते हैं, ये कॉमन ट्रूथ आपने, कॉमन स्टेटमेंट आपने कर दिया। तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्टेटमेंट हो गया। सो यहां पे होगा डोंट दे। अंडरस्टूड? हैवंट नहीं यूज कर पाएंगे हम यहां पे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, हिज आईज ब्लू, aren't they? This boy had a baby sister, hadn't he? Ram is very polite, isn't he? You are on duty, aren't you? They speak French, don't they? Her sister is noisy, isn't she? Mayur doesn't smoke, does he? You don't watch TV, do you? Understood? Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.